Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. Once again, Ali और मैं और मुत्तहिद हम discuss कर रहे थे, how to effectively conduct today's session. Ali ने बहुत interesting बातें कुछ मेरे साथ अभी share की हैं, and Ali, with your permission, if I want to share it across to the attendees also. So I think a very important fact that हमने ये सेशंस रन किए हैं अभी तक on CV writing, on interview skills. These have been very practically done. I mean, this is not only theoretically explained and this is this is what is right, this is what is wrong, make these changes in your resume. All has been very practically done. अब आज का जो सेशन है, this is a step further in in making sure that when people go for their interviews with their CVs prepared, how does their preparation reflect. So once again, another step in the practical direction on how should you be prepared when you're going for an interview. और आज हम practical demonstration करेंगे. So आज का सेशन और कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे. हम लोग रोल प्ले as agreed, हम रोल प्लेस रन करेंगे for the 3 positions जो कि अनाउंस की गई थी और उसके अगेंस्ट नाम भी कलेक्ट कर लिए हुए थे. मैं सिर्फ एक कंडीशन इसमें ऐड कर रहा था आके और हम उसको अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं. वो कंडीशन ये है कि अच्छा चलिए पहले ऐसे करते हैं, जिन लोगों ने अपने नाम सजेस्ट किए थे फॉर द ऑडिट मैनेजर्स पोजीशन, if they can please raise their hand if they are all in the call. So please raise your hands if you are in the call and you were picked up for the audit manager's position. I can see Maria Sheikh's hand. जी बाकी लोग. तहमीना, आप इंटरव्यूअर हैं इस पोजीशन के लिए. Are you there? I do not see Tahmeena at the moment. मुत्तहिद, आप तहमीना को मैसेज कर दीजिए. अच्छा चलिए अभी हम देखते हैं इस पोजीशन के लिए. हम अभी मैं हैंड्स लो कर रहा हूँ. मुत्तहिद, बाकी 2 पोजीशंस कौन कौन सी हैं? एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन थी, फाइनेंशियल कंट्रोलर की, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. ठीक है. सो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए कौन कौन आज की कॉल में मौजूद है? रेज हैंड्स. फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए मुत्तहिद, इसके लिए क्या क्या नेम्स सिलेक्ट हुए थे? सर जस्ट बिलाल पाशा ताहिर थे, उन्होंने अपना नाम सजेस्ट किया था फॉर द इंटरव्यूअर. फॉर द इंटरव्यूअर के इंटरव्यूई? इंटरव्यूअर. अच्छा अब बिलाल भी अभी कॉल में मौजूद नहीं है. सो आई थिंक अगर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने अपने नाम जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन दी थी वो मौजूद नहीं है, तो आई थिंक वी कैन डू अ फ्रेश स्टार्ट. वी कैन कॉल आउट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑडियंस, वी कैन कॉल आउट नेम्स. मुत्तहिद, इन द मीनवाइल आप जो ग्रुप है, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स, ग्रुप MB और ग्रुप A+SP, दोनों में मैसेज कर दें that people should join very quickly. So without wasting any time, अब हम ऐसे करने लगे हैं कि हम जो मैनेजर इंटरनल ऑडिट की पोजीशन है उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर एन इंटरव्यूअर. इसका मतलब है जो इंडिविजुअल इंटरव्यू करेगा, इंटरव्यू लेगा, ठीक है, नॉट द कैंडिडेट, द इंटरव्यूअर. अच्छा, उसके लिए आई वुड वांट पीपल टू रेज हैंड्स इफ दे वांट टू बिकम एन इंटरव्यूअर. और अपना प्रोफाइल आपने मुझे बताना होगा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि आपको रोल की कितनी क्लैरिटी है, एक्सेट्रा, आप किस लेवल पे हैं, इस हाउ क्लोज यू आर टू दिस पोजीशन. सो मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी ने अपना हैंड रेज किया है फॉर इंटरव्यूअर्स पोजीशन. Anybody else who wants to give it a try? Somebody who's probably already in an internal audit, manager internal audit, or senior, or a role senior than that, manager internal audit. मोहसिन, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ. जी आप प्लीज अनम्यूट करके जरा बैकग्राउंड बता दें ताकि हमें अंदाजा हो जाए.
जी जी सर, मेरा 6 साल का जो है सीनियर ऑडिटर का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि क्लोज इनफ जो है वो मैनेजर के बराबर होता है। ये BPS 14 होता है हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हैं जी कोई साहब? अभी पब्लिक सेक्टर भी हम एक इंक्लूड कर लेते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी, और हम ये भी कर सकते हैं कि एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स अपॉइंट कर लेते हैं। मारिया शेख भी हैं। मारिया, आप कैंडिडेट बनना चाहेंगी या आप इंटरव्यूअर बनना चाहेंगी? आई थॉट यू वर अ कैंडिडेट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, Assalamualaikum, sir. Hope you're doing good. थैंक यू जी। Yes, sir. मारिया, I'm actually wondering myself for being interviewee. I want to see myself as an interviewee. Want to judge my. अच्छा, Yes, हम sir. अभी इंटरव्यूअर के लिए नॉमिनेशंस दे Okay, रहे हैं। okay. इंटरव्यूअर्स, ओके। तो Yes, sir. हम अपना पैनल कंप्लीट कर रहे हैं फॉर इंटरव्यूअर्स। जी, एनीबडी एल्स हु वुड वांट टू कम इन एज एन इंटरव्यूअर? Guys, we have to hurry up. This is taking too long. Come on, raise hands. I see another name. Sir, Oh, Maria again. if there's no person available, I can also, if you would like me to have on the panel as an interviewer. Right now, there's no one. Okay, Maria. Okay, all right. Maria, what is your background in internal audit at the moment? Right now, sir, I'm serving as manager compliance and pre-audit in House Building Finance Corporation, and I've also previous experience in audit and compliance. And it's been going to it's going to be about 8 years, inshallah. I'm going to be FCCA. So far, I'm having good exposure. अच्छा, चलिए ठीक है। All right. So हम हाउस बिल्डिंग को partially corporate sector consider कर सकते हैं, अली? It's not a pure public sector organization. It's a, I think it's an autonomous organization. I'm not sure. I think it's a public sector organization. They are regulated by government. They are not privatized. Yes, sir. Yeah, it's still not privatized and still autonomous, or sorry, a government organization so far. It's a But government organization. It doesn't yes, have a sir. full board. So prior to this, I've also experienced in Pakistan Stock Exchange and Siemens. So if that would be obviously considered for being in the चलिए panel. ठीक है। All right. तो हम आपका रोल partially, Thank you, मुत्तहिद, sir. आप प्लीज ये दो नाम रिकॉर्ड कर लें as interviewers, and please confirm if you've done that. So it's Yes, Maria and it's Mohammed Mohsin Siddiqui. Okay. चलिए Sure, ठीक है, sir. ये हमारे दो इंटरव्यू। Anybody else who would like to be an interviewer, and hurry up please. Looking for people to raise their hand if they want to be an interviewer for the manager internal audit position. Okay, चलिए अभी 77 लोगों में से सिर्फ 2 हैं जिनके अंदर इतना करेज आ गया है कि वो इंटरव्यूअर बनेंगे, बाकी लोग just want to listen. Is that the case? It's a little concerning though. There you go, Akbar, I wanted you. Yes. Okay, Akbar, unmute. Let's see. G. Hello? Akbar, introduce yourself. Hello? Am I audible? Yes, we can hear you. Yeah. Hello, everyone. So this is Akbar Punjabi. And hello, am I audible? Yes, yes, please go on. So I'm currently working as assistant manager in Angro Corporation. All right, that's pure. So this is a but brief assistant of my manager in which background. department? Corporate audit department. Corporate That's- audit. I think that's perfect. Yeah, Okay. that's basically looks after internal audit compliance. जी ठीक है, perfect. चलिए अब हमारे पास 3 हो गए इंटरव्यूअर्स। एक्सीलेंट। नाउ मुत्तहिद अकबर का नाम भी आप ऐड कर लीजिए। ऑलराइट, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अली गालिब नकवी भी। अच्छा अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बट नाउ वी आर लुकिंग फॉर इंटरव्यूईज।
अगर आप अपना माइक कर लीजिए, अली गालिब नकवी। जी, Ali, please unmute yourself and introduce. Do you want to be an interviewee now, right? Okay, Ali has gone away, I think. चलिए, I think मैं hands lower कर रहा हूँ सबके. All right, we are now looking for interviewees. Raise hands. जो लोग interview करना चाहेंगे ना, we want at least 2 individuals for this position. जो अपना interview देना चाहेंगे, जिनका CV ready है. I think it's an excellent opportunity कि आपका CV भी review हो जाएगा because it will be shared on the screen. And मोहसिन, आप तो interviewer हैं ना, आप अपना hand over करिए. कहना ये है, अच्छा एक मिनट, कहना ये है कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भी डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा हूँ ना, मैं भी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आना चाह रहा हूँ. अगर कोई और आके इंटरव्यूअर बन जाए और मैं इंटरव्यूई बन जाऊँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, आप इंटरव्यूई बनना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं? जी, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे डाइवर्सिफिकेशन चाहता हूँ, शिफ्ट करना चाहता हूँ. अच्छा, चलें, ठीक है. आप and is your CV prepared? यस सर, इट इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. सो मुत्तहिद, आप मोहसिन सिद्दीकी का नाम इंटरव्यूअर से हटा के इंटरव्यूई में डाल दें. एक इंडिविजुअल ये हो गए. श्योर सर. सैयद अली गालिब नकवी आई थिंक ऑनलाइन हो गए दोबारा से, उनको भी पूछ लेते हैं. अली वाले फिर से हैंड ओवर हो गया. I was trying to unmute. अच्छा जी, we have one individual. Can we have the next one as well quickly, please? अली गालिब नकवी, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अनम्यूट करूँ. So final attempt. जी, please unmute yourself and speak. अली गालिब नकवी. Hello Harun, hello everyone. Can you hear me now? Now, yes, we can hear you now. Yes, I want to be the interview. And great, that's great. Regarding my experience, I have 7+ years of experience, and I have been associated with the NGO and then PwC, and then I am a senior consultant at EY. So my portfolio is basically looking after many sectors like FMCGs, corporate sector, and sectors in the capacity of internal audits and risk assignments. So I think I'm pretty capable of doing this one. What's your take on that? So you want to become an interviewer? Exactly. आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या इंटरव्यू लेना चाहते हैं? I want to be the interviewer. अली, can you hear me? ठीक है. और yes, Sure. yes, I can hear you. चलिए, हमारे पास फिर से 3 इंटरव्यूअर्स हो चुके हैं. अब हम इंटरव्यूईज को ढूंढ रहे हैं. अली, आप अपना हैंड लोवर कर लीजिए अभी एंड माइक भी म्यूट कर लें. एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी एन इंटरव्यूई. हमारे पास एक कैंडिडेट आ चुका हुआ है, एक हमें और चाहिए. एंड प्लीज, दिस प्रोसेस हैज टू बी क्विकर. वी हैव टेकन 15 minutes for this very simple thing alone. Mohammad Adnan Salat had raised his hand but lowered. जी, फिर से once again, one final chance. If somebody wants to apply for this position and being, to be interviewed for the position of manager internal audit, hurry up. Otherwise, मैं किसी को pick कर लेता हूँ खुद से. You want me to do that? You want me to do that? Okay. I just saw the name of Durre Shahwar. And I'm going to ask okay, Durre Shahwar, are you an ACCA member? Please unmute yourself and tell me. Durre Shahwar, if you can hear. Ji, Durre Shahwar, are you an ACCA member? Still can't hear you. Come on, guys.
चलें ऐसे करते हैं कि हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. Now, so the first candidate for the first candidate for this position. I think everybody has the mic control. So मैं प्रोटोकॉल थोड़ा सा सेट कर देता हूँ. अभी जिन लोगों ने अपना हैंड रेज नहीं किया फॉर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, वो सब के सब इस कन्वर्सेशन को गौर से सुनेंगे और उसके बाद वो अपना ओपिनियन देंगे. How did the interview go? Were there any mistakes in the interview? Okay, were there any improvements that could have been made? This is positive criticism, so please take it very positively. Be very professional also. Okay, no joking. This is a very serious subject. और इससे पहले हम CV को भी बड़ा क्विकली देखेंगे, बट इस दफा अली जो हैं वो फाइनल जज हैं और वो इन दी एंड इवैल्यूएट करेंगे. ओके, सो इस पूरी एक्टिविटी के लिए, इस पूरे इंटरव्यू के लिए we are only going to spend between 5 and 10 minutes, not more, and then Ali will come in and Ali will give a final decision about how the interview was, what questions. Ali, you have the right to ask questions as well, so of course you are an interviewer as well, so from an HR perspective you can definitely pose some very serious difficult questions. चलिए जी, अब मैं ये करने लगा हूँ कि मैं इन तीन sorry, once again all of you please raise hands, जो interviewers भी हैं और interviewees भी. मैं आपको पैनलिस्ट बनाऊंगा और आप लोग अपने माइक्स ओपन करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? थैंक यू, ठीक ठाक. अच्छा जी, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड वील स्टार्ट. क्या हाल है? बल्कि मुत्तहिद आप कर दें, इन सबको पैनलिस्ट बना दें, इन चारों लोगों को जो हमने अभी सिलेक्ट किए हैं. ये रेज हैंड. ओके, अच्छा जी, मैं मारिया शेख को पैनलिस्ट बना रहा हूँ. मैं मोहसिन सिद्दीकी को पैनलिस्ट बना रहा हूं और मैं अकबर पंजानी को पैनलिस्ट बना रहा हूं और मेरे पास सैयद अली गालिब भी एज आई एम सॉरी व्हाई कांट मेक सैयद अली गालिब एज अ पैनलिस्ट. आपने किसी और ऐप से ज्वाइन किया हुआ है अली. अनम्यूट कीजिए अपने आप को जरा. सैयद अली गालिब नकवी, सॉरी, अनम्यूट कीजिए. बाकी लोग जिनको मैंने भी पैनलिस्ट बनाया, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, सिर्फ कैमरास. अली, आपने किसी और ऐप से ज्वाइन किया हुआ है, वेब से ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको पैनलिस्ट नहीं बना पा रहा. सर मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं तो पीसी से अवेलेबल हूँ. अच्छा, आप पीसी पे हैं और आपके पास कैमरा नहीं है, चलिए ठीक है. आपके पास माइक कंट्रोल जरूर होगा, मैं आपको पैनलिस्ट नहीं बनवा रहा, ठीक है, लेकिन आप अपना माइक कंट्रोल कर सकते हैं. ऑलराइट, मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और and we want to see on the screen the judges and the interviewers only. All interviewers, please switch on your cameras. So Maria, Akbar, okay, there we go. And we want to see Mohsin Siddiqui as well. सर नहीं देख सकते ना, मोबाइल से ऑनलाइन हो जाओ. तो कैमरा नहीं है. नहीं तो मोबाइल भी वेबिनार सपोर्ट नहीं करेगा. तो मुझे आई हैड सेम प्रॉब्लम यस्टरडे. इट हैज टू बी पीसी. कैमरा नहीं सपोर्ट करता वो. या एग्जैक्टली. चलें, हम अब मोहसिन के, लेकिन हमें मोहसिन चूंकि इंटरव्यूई हैं, हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका बाकी सब चीजें नोट करनी थी. क्या कर सकते हैं सर? एक्चुअली यहाँ पे जो है ऑब्वियसली सारे, अगर हम ऐसी ऑप्शन लें जिनका कैमरा भी ऑन हो, उससे ये होगा कि सारे ही फायदा ले सकेंगे. तो इसमें जो मोहसिन है उनके लिए भी फायदा हो जाएगा, वो देख लेंगे मतलब किधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो मेरे ख्याल से सर मैं काम करता हूँ ना, असलान साहब सॉरी, हाँ, आप जब तक किसी और कैंडिडेट को इंटरव्यू कर ले, हाँ. मैं बाहर से किसी और से लैपटॉप पकड़ लेता हूँ. चलो, ये भी अब बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है ना, मैं 15-20 मिनट के अंदर इंतजाम कर लेता हूँ. ओके, थैंक यू.
सर मोहसिन की जगह पे एक और कैंडिडेट देखिएगा। अरुण साहब आप इधर ही हैं? सॉरी माय नेट इंटरनेट इज एक्टिंग अप, मैं स्विच कर रहा हूँ हॉटस्पॉट। ओके ओके ओके। गिव मी अ मिनट। तो हमारे पास अभी तक अकबर पंजानी और मारिया शेख इंटरव्यूअर्स हैं। अरसलान और अली जो हैं आप एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। What is the decision now? Who is being interviewed? Sorry, I could not hear that conversation. हमारा ये डिसाइड अबाउट द यस्टरडेस कन्वर्सेशन। नहीं, अभी वो कल वाले तो Okay. लोग मौजूद नहीं है अभी, जो कल जिन्होंने एग्री किया था। ठीक है ओके। Sorry, just give me 1 second, मैं अपना नेट स्विच कर लूँ। I'll go offline for a second. Gee, am I audible now? Yes, obviously, very loud and clear. Okay, great. जी, sorry, मैं last conversation जो मोहसिन के साथ हो रही थी मैं वो सुन नहीं सका था। What was concluded? एक्चुअली मोहसिन जो हैं वो कह रहे थे कि आप ऐसा कैंडिडेट ले लें जिनके पास कैमरा की ऑप्शन अवेलेबल हो। मैं आई विल ज्वाइन आफ्टर 20-25 मिनट्स। तो मेरा ख्याल है हम कोई और कैंडिडेट ले लेते। Okay, so once again we're back to square one. We are looking for a candidate who is brave enough to come forward and make an application for the internal audit manager's position and be interviewed and share the resume also. Once again, I'm looking for people to raise their hands. Come on, I'm still waiting. पार्टिसिपेंट्स जिनके पास भी ऑप्शन है कैमरा की प्लीज उसको मतलब यस करें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें प्लीज। आप लोग अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है और आप मेंबर हैं। नहीं असलान भाई, हमें कोई बहुत ज्यादा ब्रेव लोग नहीं मिल रहे। Everybody is sitting back. Oh, we got Kashif Ijaz. Kashif, you're being unmuted. Please unmute yourself. You have to hurry up, guys. Ji, Assalamu alaikum, Kashif. Ji, are you okay to be an interviewee? आपका interview ले सकते हैं आप? जी, I'm okay to be the interviewee and on camera. And you have a camera as well. And you are a member? Yes, I am a member. And you've been made a panelist now, so you should be able to switch on your camera. अच्छा जी, अब अकबर के पास भी कैमरा है, काशिफ के पास भी कैमरा है और मारिया शेख के पास भी कैमरा है और सबके सब मौजूद हैं। जी, काशिफ आपका रेज्यूमे, if that can be shared with मुत्तहिद। ओके, मैं मुत्तहिद को ईमेल कर देता हूँ। जी, मुत्तहिद का ईमेल एड्रेस है आपके पास? काशिफ, जी, मैंने पहले सेशन के लिए ईमेल की भी थी। हो सकता है मुत्तहिद के पास ईमेल में शायद पहले पड़ा हुआ हो। Yes, I have your resume. I can share. काशिफ, आपने उस रेज्यूमे में कोई चेंजेस तो नहीं की? नहीं, अभी कोई नहीं की। ठीक है जी, चलें। ओके, दैट बी इंटरेस्टिंग। हम एक चीज का लीवे आज दे रहे हैं कि just because some of them might not be formally dressed up for an interview, Kashif was just picked up. It was a walk-in interview. Somebody told him that there are interviews taking place, and Kashif decided to immediately get into those walk-in interviews. So हम attire को आज ignore कर रहे हैं
और हम स्ट्रेट अवे CV को देखेंगे और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जी Maria, we want you unmuted, sorry, with your camera on, and we want Akbar Panjani as well. अच्छा, अब मैं अपने आप को I'm putting myself on mute. The quorum is going to be कि echo वगैरह को avoid करने के लिए जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे वो अपने आप को अनम्यूट करे and then put yourself back on mute. Okay? ताकि echo नहीं सिस्टम के अंदर आए। Okay. ठीक है जी, okay, I am putting myself on mute. Maria, please अपना माइक्रोफोन का कंट्रोल आपके पास भी है और अकबर आपके पास भी है। अकबर, we want to see your camera as well. Please switch on your camera. Yeah, I have connection available, but unfortunately I'm very low at bandwidth, so it's sort of difficult for me to switch on my camera with the audio going on smoothly. अच्छा चलें, ठीक है, all right. I think we can see at least 3 interviewers and the interview up on the screen. All right, over to you, Ji. You have the resume in front of us. So hello Kashif, how are you doing? Welcome, Sam. I'm fine. How are you doing? Yeah, good. So just starting off the interview, if you could tell us something about yourself which is not predominantly covered in your resume. So I am an ACCA member with 4 years experience, and my core, I have been associated with the KPMG for the past 3 years, and my core expertise with KPMG has been in risk advisory. So mainly KPMG के साथ risk advisory में मैंने internal audit, grant audit, and compliance related engagements की हैं। इससे पहले जो है मैं मेल्कस एंड मायर के साथ एक एज एन अकाउंट्स ट्रेनी 1 साल तक काम किया, जिसमें आउटसोर्स फंक्शन एक स्कूल का फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो है वो मैं उसको ओवरसी कर रहा था। Education background, I have before ACCA I have done CAT and O levels from Beacon House, और currently I am also pursuing CIA. Part 1 में qualify कर चुका हूँ तकरीबन 1 month पहले, and hopefully by the end of this month I will also have passed part 2 of CIA. Okay, great to know about your experience. So if you could just briefly tell us about your strengths, and if you think that any of your strengths could add value to the role you have applied for. So if you could just connect one of your strengths with the role you have applied for. As I've already told that my core expertise with KPMG has been risk advisory, and I have been involved in multiple internal audits. So I believe that the skill set I have been able to build up with KPMG can be used with this role, for this role. So I have done risk assessments and management. I have assisted risk-based audit planning, and also drafted internal audit reports. All of these things I think would be crucial in succeeding in this role. Kashif, can you please tell us how many members you are supervising right now in your team? Can you please repeat your How question? many members are there in your team? How many people are assisting you in your team? I'm currently not working. I finished my articleship with KPMG in June. All right. So right now I'm in a jobbing period. Okay. So how many people were you supervising when you were there in KPMG? I was not a supervisor. I did my articleship. So All right, supervisorship comes after okay. the articleship, and All right, okay. due to current pandemic reasons, unfortunately, KPMG, like many other companies, has not retained those students who finished their articles. So that is why I was not able to continue further with KPMG.
All right, Kashif, can you please tell us any situation where you were able to handle conflict and how well you can handle conflicts? अच्छा, Conflict conflict management. Yeah. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक काफी बड़ा सिनेरियो मेरे साथ आया था कि एक engagement पर there were members who were senior in my team, like they were inducted 6 months before me, but according to my performance, अजान हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर we can wait for a minute. Yes, we can wait for a minute. can we continue? Yes. जी मारे, please continue. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं बता रहा था कि जो एक एंगेजमेंट मिली हुई थी जिसमें मैं भी सीनियर मेंबर ही था टीम का, मगर मुझसे सीनियर और लोग भी थे। तो जजिंग ऑन द परफॉर्मेंस हमारे डायरेक्टर ने जो है मुझे टीम लीड बना दिया था। तो जो 2 लोग मुझसे सीनियर थे उनके साथ थोड़ा मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, लाइक दे वर नॉट रेडी टू वर्क विद मी एज अ जूनियर। आई वाज promoted above them as a team lead. तो इसको मैंने सॉल्व इसी तरह किया कि आपके जो हमारे मैनेजर हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया ये इशू कि मुझे ये इशू आ रहा है। तो आगे फिर उन्होंने भी कहा कि आपको टीम लीड तो बता दिया, मगर आपको अपना जो रोल है आप उसको चेंज ना करो। आप एज अ टीम मेंबर जिस तरह कंटिन्यू कर रहे थे, आप उसी तरह उनके साथ एंगेज रहो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने फिर उनके साथ जिस तरह नॉर्मल हमारी बातचीत थी वो कंटिन्यू रखी और अच्छे तरीके से जो है वो असाइनमेंट हमने जो है कंक्लूड कर दी। ठीक है जी, any next question Okay, please? Kashif, wonderful. So, just a situation, what if you come up with an observation and your manager, your line manager or your supervisor says to drop it from the report? So, what will you do and give an argument to support your response in this regard? So this is an issue that comes up many a times while working at an audit firm. तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी चीजें रिपोर्ट करते हैं जो एज अ जूनियर आप समझते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस शायद हो, मगर जो लोग आपसे सीनियर होते हैं जिनका एक्सपीरियंस आपसे 10-12 साल ज्यादा होता है, तो उनकी नज़र में वो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती रिपोर्ट करना। बट स्टिल इफ यू फील कि समथिंग that was worthy of being reported forward, that is being removed from the final report, आप अपने मैनेजर से विद सॉलिड रीजन कि इसके पीछे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज इस पॉइंट को, इस फाइंडिंग को जो है वो रिमूव नहीं करना चाहिए, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें जितना आपसे हो सके। एंड ऑब्वियसली उससे आगे तो आप नहीं जा सकते, बट यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि आप अपना व्यू पॉइंट जो है वो फॉरवर्ड करें और कोशिश करें कि आपकी जो फाइंडिंग है वो रिपोर्ट का हिस्सा रहे। Okay, but what if he or she doesn't agree to get that observation into the report, although you have presented him or her with the logical reasons or rationale to include that observation in the report? There is very little you could unfortunately do in this circumstance. तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रिपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन यू के अगर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आप उसको
किसी रेगुलेटर के पास ले जाएं या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी को रिपोर्ट करें, अगर आप हो ACCA की एथिक्स काउंसिल से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इस मैटर पे अगर आपको इशू हो रहा है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लीगल काउंसिल है उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट इससे आगे जो है दैट आई वुड फील डिफिकल्ट है कि कंपनी से बाहर जो है पब्लिकली इसको कहीं डिस्कस किया जाए इस मैटर को। Okay, so if we take a step back, so if you have an opportunity to discuss that observation with your divisional head or the departmental head, will you consider that? Or if your manager is not willing to get any observation included in the report, so you'll be okay with that? If you I are would not obviously outside the organization. within an organization, I would pursue the matter, but uh, outside the organization, I would not take that step further. That may affect your year-end. Pardon, I could not hear you. Yeah, I'm saying that may affect your year-end appraisal, reaching out to your divisional head against your manager or your line supervisor. That may affect your year-end appraisal. That may affect my appraisal, but I also believe one of my strengths is also I have strong ethical standing. So I believe I should not compromise on my integrity. बेशक अप्रेजल से आपका शॉर्ट टर्म थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, बट आई बिलीव कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा इस काम का। Okay, good, good. So if I may ask you to give some primary risks in the procure to pay function, since you are coming with a good amount of experience in the risk advisory. So if you could just highlight few primary risks of the procure to pay function. अच्छा, प्रोक्योर टू पे में आप जो है शुरू से देखना शुरू करेंगे परचेज रिक्विजिशंस जो हैं आपकी प्रॉपरली ऑथराइज हुई हैं, आगे परचेज में गई हैं, जिन वेंडर से आपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन ने परचेजिंग की है वो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए हैं, मटेरियल्स उसी स्टैंडर्ड और क्वांटिटी में रिसीव हुए हैं, रिसीविंग रिपोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि जो परचेज ऑर्डर गया था उसी के मुताबिक जो है आपकी परचेजिंग हुई है। बाकी फिर पेमेंट्स के लिए जो है सारी चीज़ें आपकी कंबाइंड रिसीविंग रिपोर्ट, अप्रूव्ड परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन वगैरह सारी कंबाइन होके पेबल के पास गई हैं, तो फिर उसको आगे पेबल ने प्रोसेस किया या कुछ मिसिंग भी था, कोई अप्रूवल नहीं भी थी और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और आगे फिर यही चेक डिस्बर्समेंट जो है आई थिंक इधर तक ही जो है आपकी जब क्लियरेंस वगैरह पेबल से आगे हो जाएगी, इसके आगे तो सिर्फ चेक साइनिंग वगैरह रह जाती है, उसमें आई डोंट थिंक वो जो ऑथराइज्ड साइनेटरी हैं आप वही चेक कर सकते हैं। Okay, do you find any risk if same person is heading the finance function and the procurement function? जी, इसमें काफी बड़ा रिस्क है, जो आपकी ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। कोई आप जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसको परचेजिंग अप्रूवल जो है उसके पास नहीं होनी चाहिए, ये अपनी मर्जी से वो चीजें मंगवा के खुद ही जो है वो पेमेंट ना करता रहे उन चीजों की। But there still is a loam in the organization, the limit of authority matrix. If that allows that individual to be the head of audit, to be the head of finance, and to be the head of procurement simultaneously. So, do you think there is a risk? And if yes, so what will you recommend to mitigate the risk? रिकमेंडेशन से सबसे पहले आप यही कर सकते हैं कि रोल जो है वो सेपरेट किए जाएं, क्योंकि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रोल है अगर आपका परचेज और फाइनेंस फंक्शन जो है कंबाइन हुआ। वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता, बहुत छोटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कॉस्ट बेनिफिट भी करना होता है कि कितने बंदे रखेंगे आपकी कॉस्ट, बट ऐसा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको होता हुआ जो है वो नहीं नजर आएगा। तो रेकमेंडेशन जो है आपकी सबसे पहले यही होगी कि इन दोनों रोल्स को जो है सेपरेट किया जाए, फाइनेंस और परचेज के।
Perfect, perfect. So All right, Kashif, Kashif. to Ji, yeah, please sure. go on. Maria, Sorry. You were okay, so asking something, or should Ji? yeah, just a last question from my side. Yeah, So no problem. Yeah. we No. are a very lean structure organization, so you probably would have to work alone. So there would be no direct supervisor, or there would be no one under you working with you or working for you on the assignment. So will you be able to handle that pressure, the work pressure, and will you be able to deliver the deliverables in a timely manner without any Uh, supervision? yes, I do think that this would not cause any problem because शुरू से ही मतलब स्कूल से ही मैं जो हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, तो शुरू से मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैं खुद कर सकूं, आई वुड डू दैट अलोन। मैं नहीं चाहता कि डेलीगेट हो थोड़ा, तो वर्क क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। and I have done this many times and I do not miss the deadlines given to me. हाँ, कभी ये आपको मसला हो जाता है कि अगर आपके पास कोई बंदा होता है डेलीगेट करने के लिए, तो जो टेंशन रहती है कि डेडलाइन बहुत करीब आ रही है और मतलब काम ज्यादा है, ये नहीं होती। बट आई हैव सक्सेसफुली डन दिस मैनी टाइम्स कि डेडलाइन से पहले जो है मैं काम कर लेता हूँ, अगर मुझे अकेला भी करना पड़े, कोई और रिसोर्स मुझे ना हो। Okay, perfect. Maria, you may go on, please. It's it from my side. We just take 5 more minutes to conclude the interview. Yeah. All right, Kashif, would you please like to tell us that as a manager, what skills do you possess that help you excel at your job further in this role? For the audit manager role, the skills that would be important would be basically I have a good risk-based audit planning experience. I have internal control assessment experience and recommendations on the weaknesses of internal controls. Other than that, I have already mentioned that I have also drafted internal audit reports. So these skills and also I would mention that I have good command over internal control frameworks such as COSO and COBIT. So these all this knowledge and the skill set I bring with myself. I feel that this should fulfill the requirements of this role. And Kashif, one more question. That if a team would be given to you for about 2 to 3 members or more than that, what would be your leadership style? As this question is being asked because this is being asked many times in my interviews, so that's why I'm asking him. So what would be your leadership style, and are you able to take on leadership role over others who were once your peers? I think earlier in the interview, I have described a situation perfectly that would answer this question. That I had been assigned a leadership role in one of the engagements where I had a conflict management with team members who were senior than me. So basically, what I did was मैंने अपना attitude इतना नहीं बदला जिस तरह मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड बिहेव कर रहा था। मैंने बड़ा ओपन कम्युनिकेशन ही उन्हीं के साथ रखी, जिस तरह वो मेरे फ्रेंड्स थे। उसी तरह जबकि मैं टीम लीड बन चुका था, मैंने उसी तरह जो है असाइनमेंट को कंटिन्यू किया और जो हमारा एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था उसको हम कंप्लीट किया। All right. Salam and Ali, if you want to ask any further questions. Yes, I have a question. Kashif, what is your salary expectations for this role? Salary expectation के लिए first I would like to know what benefits or allowances the organization is giving, and also
what kind of deductions I could expect from my salary. Kashif, according to our organization and organization policies, we are giving the gratuity, provident fund, leave encashment, and 1.5% of the medical of your gross salary. So this is the benefits which we are giving you, and reductions obviously, as you know, EOBI hai, and income tax. Income tax is based upon your salary, and EOBI is 130. What is it? जो चल रहा है आजकल 130 rupees. 130 rupees, I see. Yeah. And provident fund. With 6.33% of your basic salary. Okay, and what is the leave policy of the company? We have a policy of 33 leaves, and all are leave encashable if you will not avail it during the year. Okay, could they be carried forward? No. Okay. So I think considering the information that you have provided, I would be looking for something around 120 to 130,000 for this role. Okay, 120 to 130,000. काशिफ, जहाँ तक मेरा नॉलेज, ऑब्वियसली आप फर्म से उठ के आ रहे हैं, फर्म से आपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं, तो फर्म में तो आई थिंक 15 के 20 के आप लास्ट पैकेज ले रहे होंगे, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई इट, लाइक in last articles, like you were getting 20k and now you are expecting 120k, so what do you say about this? Articleship जो है वो learning experience होता है, you cannot equate that with a salary. So I dedicated 3 years of my life in learning, and I worked at a stipend. So I have now completed my training, and I am also an ACC member, and I am also pursuing CIA, which is the premier qualification in internal auditing. I hope to complete this qualification by December. So considering these my educational background and the professional experience I bring, and the upgradation which the organization would get in a couple of months when I would have got my certification, I feel that this salary is justifiable to the role. Okay, thank you, Kashif. Now it's over to Ali Mansoor. Sir, I would like to just ask, that has also been asked in the interviews, what's your family background? How many family members do you have in your family? That also obviously describes the requirements of salary the person is asking for. And further, how well do you consider you will be adaptable to our culture? Like, no, I'm not saying Kashif to answer them. I'm just saying that obviously these questions do come in the very end, or if they're not asked in the prior session. And thirdly, what other questions do you have, Kashif, for us? The question I would, other than what I have already asked, would be how is the work culture at the company? All right, Kashif, as you've been told by one of other members that it's a lean company and we are a small-based company, and we are now recruiting and also expanding our functions and also recruiting for them. So the culture of the company is flat, and it's a small but friendly culture. We promote friendly culture, and we encourage people to come and contribute the best of themselves and add value. Okay, and one other thing that I have noticed is that the company has a relatively high employee turnover. So if you could also describe the reasons for that, because obviously as a prospective employee, I want to know why the employees are leaving in such high numbers. All right. Kashif, in that sense, I would like to say
Sir, I'm actually not giving any answer regarding this because I've not come across such a situation so far. Anyone of you, if kindly could answer? Please, honestly, sir, मैंने कभी भी नहीं दिया तो I have no answers regarding that at the moment. Being honest. ये तो मतलब सिनेरियो बिल्कुल उलट हो गया कि इंटरव्यू ही नहीं जो है वो इंटरव्यू को जो फिंगर मार दी। मैं It's over to नहीं है obviously, और मैं नहीं चाहती हूँ कोई अपनी कंपनी के लिए मैनेज तो इस वजह से मैंने अपने सुपीरियर्स को प्लीज ये आंसर देने के लिए दिया। It's over to Ali Mansoor. आप इसको please manage करें going forward. Ali Mansoor. Assalamu alaikum. Kashif, Maria, and who was the first interviewer? The other guy, I couldn't see. Akbar. जी ये अकबर पंजाब, हाँ जी अकबर। ऐसा देखें जी, there are so many things to tell. Interview बड़ा interesting था. I myself got involved. कुछ चीज़ों को मैंने notes लिए on myself. कुछ चीज़ें मैं miss कर गया, and I'll be honest with you on this. But still, I would like to cover few things. सबसे पहली चीज़, क्योंकि obviously आज आप act कर रहे हैं as an interviewee, but tomorrow many of you will be interviewers. इंशाल्लाह जब आप grow करेंगे, you'll be working as a senior team manager. आपको काफ़ी सारे interviews भी लेने होंगे। तो कुछ तो हम बात कर लेते हैं बड़ी बेसिक चीज़ों जो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में दूसरे इंटरव्यूज को भी और इंटरव्यूज को हेल्प देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टिपिकली वील क्रिटिसाइज दिस इंटरव्यू, कंस्ट्रक्टिवली वील क्रिटिसाइज दिस इंटरव्यू। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आपने इंटरव्यू लेना है या इंटरव्यू देना है, यू नीड टू गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कॉम्पिटेंसेस और स्किल सेट जो डिजाइन है ये रोल परफॉर्म करने के लिए वो मेंशन होते हैं। इंटरव्यूअर को देखना होता है कि मैं जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसमें क्या ये 5 या 6 कॉम्पिटेंसेस और स्किल सेट्स होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, उस चीज को जहन में रख के इंटरव्यू करना होता है। जो कैंडिडेट है वो भी आने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आता है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा एडवर्टाइज होती है। उसको भी पता होना चाहिए कि कौन सी 5 या 6 कॉम्पिटेंसेस या मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, और मुझे जब मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैंने कॉन्फिडेंटली कैसे आंसर करना। ओवरऑल क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन तो थी नहीं, वी डिडंट हैव एनी जेडी, सो इन द एब्सेंस ऑफ दैट सिचुएशन आपने जो आंसर्स दिए हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई वुड रेट देम 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट शोड अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन इंटरव्यूअर्स एंड देन ऑन द इंटरव्यूज एंड। बड़ा अच्छा आप लोगों ने एंगेज किया, मैं भी बड़ा एंगेज हो गया टू बी ऑनेस्ट। मुझे कुछ देर बाद याद आया मुझे तो नोट्स लेने, सो आई शुड स्टार्ट नोटिसिंग दिस। सो ओवरऑल इट्स अ गुड जॉब। कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, अकबर की जो टोन ऑफ इंटरव्यू है दैट इज एक्सीलेंट। Akbar, good job. I think you've been taking interviews before. I really liked it. Very professional, very thorough. Thank you. Like a pro. Appreciate it. Thank you. अच्छा, उसके बाद इंटरव्यूई का जो रिस्पॉन्स है दैट वाज वेरी स्लो। देखें, हम एज अ रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर, लाइन मैनेजर, एज अ once they are hiring anybody, they need quick energized resources. काशिफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये लग रहा था कि काशिफ अपनी इंफॉर्मेशन को he knows what he wants to say but he was very slow in delivery. मेरे ख्याल में अगर काशिफ ने रिहर्सल की होगी 1-2 दिन पहले तो काशिफ would be slightly fast paced, और अगर काशिफ का वे ऑफ आंसरिंग ही ये है दैट्स योर नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, तो काशिफ उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा। Once you get into the organization, फिर तो आपके पास मार्जिन है, अब मैं आ गया बैठ गया, निकालना तो निकालना। लेकिन ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ probably people will go for another candidate if they have more eggs in their basket. आपको सिर्फ उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब वो ये सोचेंगे कि कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा सा मोर एनर्जाइज फास्ट पेस कैंडिडेट आ गया, दिल मूव टुवर्ड्स दैट। अच्छा, उसके बाद अकबर ने जो लॉजिक्स डिराइव की थी, आई रियली लाइक देम। एज एन इंटरव्यूअर ही आस्क्ड यू नॉक्ड आउट क्वेश्चंस। हम अपनी एचआर जार्गन में इसको बोलते हैं नॉक्ड आउट क्वेश्चंस। टिपिकल एसीसीए या फाइनेंशियल क्वेश्चंस
जो कि कुछ ऐसी जार्गन्स थी आई नेवर हर्ड ऑफ इट, आई रियली लाइक इट। जब हम आईटी के रोल्स के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि जावा के अंदर अगर तुमने इफ लूप लगानी है तो कैसे लगाओगे, वहां पे बंदा फ्लैट हो जाता है। बट उसने वो क्वेश्चंस पूछे, मारिया ने जो क्वेश्चंस पूछे आपसे वो स्टार अप्रोच क्वेश्चंस थे। स्टार को हम बोलते हैं, स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। कि एक सिचुएशन में काशिफ तुम्हें कौन सा टास्क असाइन किया गया था, तुम्हारा एक्शन उस पर क्या था और उसका रिजल्ट क्या था। जब भी किसी से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाए ना, टेल अस समथिंग ऑफ अ सिचुएशन, टेल अस समथिंग ऑफ अ सिनेरियो, तो इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने सिर्फ आगे से उसको ये जवाब नहीं देना जी उस सिचुएशन में मैंने ये किया, आपने उसको बताना है फुल स्टार अप्रोच यूज करके, मैंने उस सिचुएशन में ये किया था, ये मेरे एक्शंस थे, ये उसका रिजल्ट था, ये कंपनी को सेविंग हुई, ये प्रॉफिटेबिलिटी हुई। आपने फुल एंड तक उसको लेके चलना, क्योंकि ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसको कंक्लूड करना होता है। इंटरव्यूअर के लिए जरूरी होता है कि दोनों कॉम्बिनेशंस यूज किए जाए। कोइंसिडेंटली यहाँ पे अकबर ने नॉकआउट क्वेश्चंस किए हैं और मारिया ने स्टार अप्रोच यूज की है। सो एज अ पैनल मेंबर्स दे डिड द राइट जॉब। अगर एक ही इंटरव्यूअर होता यहाँ पे तो उसको ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए थे। उसके बाद ही आप कैंडिडेट को फुली प्रोवोक भी कर सकते हैं और उसको एट मैक्स असेस भी कर सकते हैं। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, अकबर जंप राइट ऑन टू द टेक्निकल क्वेश्चन। इंटरव्यू के नॉर्म्स हमेशा ये होते हैं कि आप सबसे पहले कैंडिडेट को हेलो हाय करें। यू नीड टू पुट द कैंडिडेट एट ईज। ठीक है, यहाँ ये सिचुएशन नहीं थी, बट इन टाइम्स टू कम यू ऑल नीड टू लर्न। You need to ask how was your journey? It's a hot day. It's a rainy day. Did you like it? Did you have any difficulty reaching here? Would you like to have a cup of coffee, tea or water? उससे क्या होता है काशिफ, कैंडिडेट काशिफ एंड अकबर एंड मारिया, कैंडिडेट बिल्कुल रिलैक्स फील करता है कि ओके इंटरव्यूअर इज इजी, ही इज गिविंग मी अ रोल, सो आई विल फुली एक्सप्रेस माय सेल्फ। जब आप एकदम उस पे जाके बम्बार्ड करते हैं ना, सो प्रॉब्ली द इंटरव्यू वोंट बी एबल टू ओपन अप until and unless you have decided कि आपने स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है। स्ट्रेस टेस्टिंग उन रोल्स में होगी जहां पे आप यू आर वर्किंग अंडर अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि आपने कैंडिडेट को आके सांस भी नहीं लेना दिया और आपने कहा टेल मी अबाउट द सिचुएशन, टेल मी अबाउट दिस थिंग, एंड द कैंडिडेट वुड बी थिंकिंग कि अरे जी ड्राई इंटरव्यू है, इसको इतनी एटिकेट्स भी नहीं है कि कम से कम मुझसे पानी का पूछ ले, इतनी गर्मी है मैंने तो कुछ पिया भी नहीं हुआ। बट यू नो इवन देन some basic norms are very important। क्योंकि देखिए अब रिसर्च ये बताती है, मैं कल भी कुछ रिसर्च की बात कर रहा था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च ये बताती है कि आपने कैंडिडेट को हायर करना है 80% ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल and only 20% on the basis of the fact whether he or she will be able to perform the current role or job that you are interviewing him about। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रोल है तो आपने काशिफ एजाज को वही फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं देखना, आपने इसको फुली ओपन अप करने की अपॉर्चुनिटी देनी है। यार खुल जाओ मेरे सामने, हर बात खुल के करो मेरे साथ, ताकि आप ये देख सके कि अगर ये बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो क्या फ्यूचर रोल्स परफॉर्म करेगा। हो सकता है ये रोल 3 महीने बाद खत्म हो जाए। Is he really good at performing other senior roles or any cross-function roles or any roles which probably he'll be required to perform in other functions? यहाँ सिर्फ इसी के लिए आपने लेना है और पता चले कि इस रोल से आगे की उसकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कैंडिडेट को फुल लेवरेज देना है ओपन अप होने के लिए, ताकि आप उसकी सूटेबिलिटी असेस कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद आपने स्टार्ट में अगर कैंडिडेट से ये बेसिक इंट्रो रिलेटेड चीजें कर ली एंड यू हैव पुट द कैंडिडेट एट ईज, तो देखें
कुछ बड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू का रिदम डिफाइन करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट यू, वॉक मी थ्रू योर सीवी, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी समथिंग अबाउट योर father, mother, siblings, what are they doing. फिर आपने टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर जाना है जो कि हमने इस सिचुएशन में नहीं देखा होता। फिर काशिफ, अगर interviewer is asking a question in English, as per norms, you need to answer in English. Okay, so many times I saw you being asked a question in English, but you answered always in Urdu. So this is very important, because if organization is trying to assess you in an international language, then you need to tell the person that you are suitable for the organization, because perhaps that's the measuring yardstick of the role, that you need to see whether you would be able to meet multinational clients, communicate them well, express your opinion, convince them when they are not, probably agreeing with you. So interpersonal skills और communication skills इस interview के अंदर challenge थे, and that's probably the reason कि आप prepared नहीं थे। अगर आपने 2-3 दिन तैयारी की होती कि यार ये 5-6 typical questions पूछे जाएंगे, so your flow could have been better. But it's a good thing कि ये naturally reveal हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी जरूरी है, हमारी सोसाइटी के अंदर it's a dilemma, because we are mental slaves. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलनी है, फिर उर्दू में बोलना और कॉन्फिडेंटली बोलना, नो मैटर यू गेट रिजेक्टेड। बहुत से केसेस में हमने देखा है, when we'll be asking a question in English, the person would try to answer in English as well, and he'll just destroy the whole essence of interview. जब हम कहते हैं चलो यार उर्दू में बोल लो कोई बात नहीं, and then we'll see a very different kind of confidence in the person. बोलना सिर्फ उस वक्त इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। एक और आपसे क्वेश्चन किया गया था, और मेरे ख्याल में आप लोगों की इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता सलाम वुड बी एबल टू बेटर कमेंट, लेकिन मेरी इंडस्ट्री में हम उसको कैसे डील करते हैं मैं आपको बताऊं। आपसे अकबर ने पूछा था कि अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट कोई ऐसी चीज आ जाए, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप इट, व्हाट शुड यू डू। देखिए, इसका हमेशा एक स्टैंडर्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे वर्ल्ड में, you always need to escalate this matter to your line manager. If it's coming directly from your line manager, you need to go to line manager +1, means line manager का line manager. अगर वहां पे भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके both are coinciding with the fact कि हाँ यार ड्रॉप कर दो, मैं कोई बात, then you need to tell them, can you kindly tell this to me in writing, ताकि आपके पास ईमेल की फॉर्म में एक एविडेंस आ जाए। नौकरी चली जाती है तो चली जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जब आपके पास वो राइटिंग आ जाएगा ना फ्रॉम L11+1, मींस लाइन मैनेजर और लाइन मैनेजर का लाइन मैनेजर, यू विल बी सेविंग योर बैक, कि कल को जब कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो मैंने ये वाली कम्युनिकेशन दिखा दी। अगर आपको वो जवाब नहीं देते इस चीज का कि हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, देन यू नीड टू गो टू द कंप्लायंस डिपार्टमेंट। अगर कंप्लायंस की बात नहीं सुन रहा, देन देयर शुड बी अ स्पीक अप चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप एनोनिमसली और विद योर नेम यू कैन ऑलवेज स्पीक अप कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, तो मुझे बताएं मैंने क्या करा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बात में जॉब तो शायद चली जानी है, तो बेहतर है कि ऐसी चली जाए, इज्जत से तो जाए। अच्छा, उसके बाद एक बात ही सैलरी की। फॉर अ जॉबलेस पर्सन, you don't have a room to negotiate from 0 or from 15K to directly 120 and 30. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी और कैंडिडेट 40, 50, 60 डिमांड करेगा, the person is probably equally good as you, organization will hire the person on half of the cost. ठीक है, 40-50 में मेरे पास ही आ रहा है, मैंने जैसे बात कराने कर लेगा। नहीं, उसके रीजंस हैं कि एक तो पोस्ट जो है वो ऑडिट मैनेजर की है, एंड द अजम्पशन इज कि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आई वुड नेवर से कि ऑडिट मैनेजर किसी कंपनी का 50-60 पे जो है वो काम करेगा। और दूसरी रीजन ये भी, हम सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं कहता 50-60 हज़ार
तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि आप जो है 6 अच्छा, डिजिट प्रोग्राम में जो है आप लोगों के नहीं, मैं आपको सॉरी अकाउंटेबल बनाया था कि आप 6 डिजिट्स प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और सैलरी 50,000 मांग रहे हैं। मैंने क्वेश्चन भी इसी वजह से पूछा था क्योंकि ना अली सॉरी क्वेश्चन भी इसी वजह से पूछा था क्योंकि हमारे यहाँ पे यही होता है कि एम्प्लॉयर को कन्विंस करना पड़ता है और उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो क्यों उधर हम स्टाइपेंड ले रहे होते हैं, उधर वर्ड यूज होता है स्टाइपेंड का, तो हम क्यों उधर स्टाइपेंड ले रहे होते हैं, अब हम जॉब की तरफ आ रहे हैं, हमारा लर्निंग पीरियड कंप्लीट हो गया, नाउ वी नीड हैंडसम सैलरी। तो ऑब्वियसली इधर जो है जो हमारा जो मेंबर्स हैं वो इधर एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि हमें वहां पे जंप लगेगा। तो ऑब्वियसली ये मार्केट का ट्रेंड है कि हम स्टाइपेंड से एक रीजनेबल सैलरी गुड सैलरी पे जाते हैं आफ्टर द लर्निंग पीरियड। लेकिन फॉर माय इंफॉर्मेशन मुझे ये बता दें कि आप लोग फिर एक आर्टिकलशिप बोलते हैं ना आप इसे? जी, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पीरियड। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप डायरेक्टली ऑडिट मैनेजर हायर कर लेते हैं 100%? मैंने वैसे कभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आर्टिकलशिप के बाद मैक्स जो बेंचमार्क हायर किया दैट इज 50 और 60, नॉट अबव देन दैट। सो मेरे ख्याल में अगर हम फिर एक फ्रेशली डन ट्रेनिंग जो है अगर हम उसको लेकर आ रहे हैं डायरेक्टली ऑन ऑडिट मैनेजर, समथिंग इज रॉन्ग विद द असम्पशन। हमारा हाइपोथेसिस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, जो आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड है ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड ये कि ऑब्वियसली 60-70 यही जो है वो मतलब मार्केट के अंदर मैक्स व्हिच वी फिर हम यहाँ पे एक जेनेरिक बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आपने जब भी किसी से रेज मांगना है ना अपनी सैलरी के ऊपर, तो हमारी मार्केट मूव करती है 30 से 40% की। जी, तो आप ये बोल रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए कि जी आई एम ओके विद 30 to 40%, क्योंकि मार्केट में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? रिक्रूटर या ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली आपको 10% का कट लगा के 20% पे हायर करने की कोशिश करेगी। ये एक मार्केट का नॉर्म है। ये ना बिल्कुल। देखिए, ये कट हम सिर्फ उस वक्त लगाते हैं, ये आपकी इन्फो के लिए बता रहे हैं, जब आप हायर सैलरी पे हैं। कैसे? अगर एक बंदा 30,000 पे है, अब हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स फॉरगेट फॉर ऑडिट मैनेजर, वो बंदा 30,000 पे है तो उसको हमने सिर्फ 10,000 रुपए के रेस पे तो नहीं लेकर आना है। इसका मतलब है ये 30% का रेस बनता है। ऐसी जगहों पे हम उसको 45-50 पे लेके आएंगे, which in terms of percentage goes somewhere around 50% के। यहाँ पे ये 50% ठीक है, इतना मांगना चाहिए, 30 से 50 पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 100,000 पे बैठे हैं, 30% would be fine. वहाँ पे अगर आप 50% मांगे, that would be too high. So this is basically scenario. अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप ये सेंस कर लें एज अ कैंडिडेट कि ये पोजीशन पिछले 3 महीने से बार बार एडवर्टाइज हो रही है, लगता है ऑर्गेनाइजेशन को कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा, मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ है, सो आई हैव अ leverage to ask somewhere around 40% and then I'll see what organization says. और मैं आपको ये भी बता दूं कि मल्टीनेशनल्स के टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट्स और रिक्रूटर्स इतने अलाइन और एथिकल हैं कि हमें एट टाइम्स लोगों को कहना पड़ता है कि भाई कम मांग रहे हो, ज्यादा मांग रहे हो, दैट्स नॉट योर वर्थ। सो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। बट इवन देन जो मैंने आपको नॉर्म बताया है कि आपने जो मार्केट में चल रहा है 30 to 40% कोट करना है, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन इक्वली गुड है दिल से ओके, अगर उन्होंने डाउन करना है तो 20% पे आपको पे करेंगे। 20% से नीचे तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि कोई किसी को रेस क्या ऑफर कर सकता है। मुझे 20% से नीचे वाली स्टोरी समझ। अच्छा जी, उसके बाद मारिया ने आपसे एंड में क्वेश्चन किया अबाउट फैमिली, को हम डिस्कस कर चुके, शुड हैव बीन आस्क्ड एट द बिगिनिंग। और काशिफ जो आपने क्वेश्चन किया था ना एंड में, हाई टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज अ वेरी वेल आस्क्ड। मैं आपको बताऊं, अच्छा उसके अंदर भी एक कैच है। मारिया ने आपसे एंड में जाके 2 या 3 क्वेश्चन इकट्ठे किए थे, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली and you can also ask some question. ये दोनों separate पूछने चाहिए। Maybe in the nick of time she asked this question.
उसके पास टाइम थोड़ा था तो उसने एक ही दफा में थ्रू कर दिया, बट Sir, actually, the interview was started, and already tell me something about yourself was obviously asked by someone. So these questions were being then I answered them. वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि प्रॉपर्ली दैट्स द। अच्छा काशिफ देखो, यहाँ पे जो आपने टर्न वाला क्वेश्चन दिया है ना, इट वाज अ ग्रेट आस्क, मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपने पूछा। इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यूअर को ये सेंस दे रहे हैं कि आई एम आल्सो हियर, आई एम आल्सो एंग्शियस टू इंक्वायर समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आई माइसेल्फ इट मिलियन टाइम्स। जब कभी मैं इंटरव्यू पे जाता हूँ, दे आस्क मी कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई टेल देम कि आई हैव 10 क्वेश्चंस, हाउ मच टाइम डू यू हैव, जी, एंड देन दे आर लाइक ओके सो जस्ट गो एंड स्टार्ट आस्किंग। सो आई टेल देम आपका डाइवर्सिटी रेशियो क्या है, आपका एट्रिशन इतना हाई क्यों है, आप जो एज अ एचआर वीपी अगर पोर्टफोलियो साइन करेंगे तो उसमें टोटल स्टाफ कितना है, उनका कंप्लेंट रेशियो क्या है। सो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं, एट टाइम्स आई हैव फेल्ट इंटरव्यूअर को पता नहीं होता इन चीजों, लेकिन उससे इंटरव्यूअर पे ये इंप्रेशन जरूर आता है द गाय इज यू नो ही possesses a very good sense of pity. So always ask such question instead of end में कह रहे नहीं जी मुझे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना, सब अच्छा है, सब ठीक है जी, आई एम ओके, आई एम फाइन विद इट। सो नेवर conclude your interview like this। जब आपको एंड में मौका दिया जाएगा, आपने जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछने हैं और बड़े सेंसिबल क्वेश्चन पूछने हैं। सो यू मे से जी मैं आपकी लास्ट टाइम की वो फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहा था, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 5 इयर्स में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू आस्क। अच्छा मैं ये देख रहा था कि आप 3000 की ऑर्गेनाइजेशन थे आज से 5 साल पहले, आज 1500 पे चले गए, पीपल आर लीविंग यू। तो आप इंटरव्यूअर को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दें कि मैं भी तुम्हारे पास आकर ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो मैंने अगर तुमसे 30% मांग लिया तो मैंने भी अनरियलिस्टिक फिगर नहीं मांगा या 40%। So when you have a room to play this, just play, always do it, and never cross the that जो लाइन है, the line of respect, never leave it, but जहाँ आपको रूम मिले आप ये बातें जरूर पूछो। So मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू डिटेल में चला गया है, 1.5-2 घंटे हो गए। Sanjeev ji, over to you please. So I'll conclude it here, but a very good job Tanji from all the interviews and interviewees, very good job. Sir, one more question. Thank you, I just would like to ask to Can I ask one sorry, question? wait. Yeah, just give me a second. चूंकि अली ने भी बात की about when you're given an opportunity in an interview to ask a question, I also agree this is a very, very important opportunity. And if you've said no, I don't have any questions to ask, you have simply killed your opportunity of getting a job. लेकिन इसके 2 perspectives हैं अली। अभी for example काशिफ ने जो question पूछा था, this was about a challenge that the organization was facing. Is it always wise to ask about challenges that the organization are facing, or is it about something positive mentioned in the let's say the annual reports of the company? How does the organization plan to continue to sustain its business, etc., which are positives? I mean, this will come across as an individual who has thoroughly gone through the organization's details. In fact, अगर आप ACCA का template देखें of asking of an interview, ACCA का कोई भी structured interview will always start from what do you know about ACCA? What do you know about this position that has been announced? Why are you interested in applying for this position? ये 3 questions after the introduction, these are a must. और यहाँ से हम लोग assess करते हैं कि इसको organization के बारे में कितना पता है. But then still in the end the person is given an opportunity to ask questions. So Ali, मैं आपसे ये इस पे आपका opinion चाह रहा था कि is it always good to look towards the challenges that the organization is facing, or is it also a good opportunity, a good idea to talk about some positives as well, to finish up on a positive note? आयुष सर, मेरे ख्याल में तो हमें चैलेंजेस का वर्ड यूज भी नहीं करना चाहिए, ये इंटरव्यूअर को थोड़ा ऑफेंडेड लग सकता है। सो हमें हमेशा इसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढने व्हिच आर मोर पोलाइट। So instead of asking what challenges organization is facing,
you can adopt a very lenient approach. And the things like I said कि आप 2 से 3 ऐसे questions बना लें कि आपका portfolio decrease हो रहा है, आपकी profitability decrease हो रही है, आपकी attrition increase हो रही है. So क्योंकि अगर आप किसी interviewer से ये पूछेंगे what challenges organization is facing, तो probably interviewer will never open up to this No, action. sorry. Let me correct. Let me explain myself. I only said that there could be questions indicating towards the challenges that the organizations are facing. It doesn't have to be worded that way, but for example, Kashif का जो question था कि आपका turnover high है, that's a challenge. Fine, his question was आपका turnover high है, but I would take this as a question hinting towards or pointing towards a challenge that the negatives of the organization. organization. Yeah, that's true. So positive side पे भी हम कुछ question पूछ सकते हैं, या is it always good to, so अगर आप challenge negative पूछते हैं और उसका आपको जवाब मिल जाता है, तो is it always good to top it up with what can you contribute to overcome this? जी बेसिकली नॉर्मली जो इंटरव्यूज का फ्लो है वो इस तरह से होता है कि आपसे इंटरव्यू के शुरू में ये चीजें पूछी जाती है, व्हाई यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो यू टॉक पॉजिटिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल, यू टॉक पॉजिटिव अबाउट दिस रोल, सो फ्यू पॉजिटिव थिंग्स हैव बीन डन. एंड में रह जाती है क्यूरियोसिटी, नेचुरल क्यूरियोसिटी जो हर किसी को होती है कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के इस सेटअप में एंटर होऊंगा तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं. सो वो प्रॉब्ली आप वही वाले क्वेश्चंस पूछते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमेना है क्योंकि पॉजिटिव तो डिस्कस हो गए होते हैं. सो अगर नहीं हुए और आप कोई बड़ा ट्रिकी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो आप स्टिक एंड कैरेट अप्रोच यूज कर सकते हैं. एक अच्छा सा पोलाइट सा कोई जेस्चर दे के कि जी आई रियली लाइक द कंपनी सेटअप एंड इट्स एक्सपेंडिंग डे बाय डे, बट ये एक चीज मुझे जरा परेशान कर रही थी, इसमें मुझे करना था. और ये हम इस तरह के तो क्वेश्चन अपनी डेली लाइफ में अपने बॉसेस के साथ भी करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ भी करते हैं. वी नेवर मूव टुवर्ड्स to a question which will give a very uncomfortable feeling to the other person. So we'll if we want to be assertive, we'll be assertive very carefully. इसकी एक अप्रोच मैं अक्सर अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, अपने एम्प्लॉइज को भी बताता हूँ कि जब इस तरह की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होनी होती है, सो यू नेवर से कि आपने ऐसा कहा था या आपने ये बताया था. यू ऑलवेज टेल कि जी दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली परसीव, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली या. सो आप जब उसको इस तरह से लेकर चलेंगे तो वो क्वेश्चन की जो हार्शनेस है वो वैसे बड़ी माइल्ड हो जाती है. एंड द अदर पर्सन मूव टुवर्ड्स योर साइड एंड पुट himself in your boots and then see कि शायद ये ऐसा फील कर रहा है, so I should answer this up to his satisfaction. थैंक यू. मैं सिर्फ एक इंस्टेंस कोट करना चाहूंगा इस सिचुएशन में, और मैं हमने अभी पिछले दिनों ACCA ने वी वर लुकिंग टू हायर द हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट in our south office, which means Islamabad office, a senior position, good payoff, etc. We came across an individual who came from the petroleum industry. Saudi Arab में Aramco पे, for example, वो work कर रहे थे. Came from a entirely different industry, but was interested. उनका profile अच्छा था, so we interviewed him. This individual had literally gone through each and every Facebook post जो ACCA ने put up की हुई थी. उन्होंने पूरी खंगाली भी थी ACCA की Facebook पेज. उन्होंने ACCA की ग्लोबल वेबसाइट पूरी खंगाली भी थी. उन्होंने ACCA की ऑडिट रिपोर्ट पूरी खंगाली भी थी, etc. And when he was given an opportunity to ask questions, वो इतने intriguing और deep rooted questions पूछ रहे थे जिसका although was public information, जिसका जवाब हम comfortably उस situation में नहीं दे सक रहे थे, even as an interviewer. So for example, if it was talking about our stance on a competitor, right? आपने ICMA के साथ जब ये sign up किया होगा, ये MRA, तो आपको ICAP ने कैसे respond किया? Those kind of questions.
But when the person had left, we sat down and we thought that this person's probably gone overboard in in seeking info, looking up information and asking that as a question. So I think that from that perspective, एक moderate approach use करनी है. हमें बहुत ज़्यादा कंपनी के बखिए नहीं उधेड़ने कि भाई तुम तो ये हो और तुम्हारा ये पिछले बंदे ने तो ये किया था, etc. But I think still ask a question जिससे पता चलता हो कि आपकी फिंगर ऑर्गेनाइजेशन की पल्स पे है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का दिल कहाँ धड़क रहा है, ठीक है, और जिनकी जान कौन से तोते में है. So I think good interview, very good learning. I am very pleased के पहले तो जो questions interviewers ने पूछे, considering कि ये सारे mock questions थे, all of a sudden दिमाग में आ रहे थे और all of a sudden जवाब भी आ रहे थे. It was a real exactly the way it happens in the industry. Actually ये वैसा ही था. अली ने बहुत जस्टिस किया है with his observations. मैं ये कहने ही वाला था, ये मेरे मुंह के अल्फाज थे कि जब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब दें, उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू में जवाब दें. हावेवर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो प्लीज कोशिश करें कि उन पे आहिस्ता आहिस्ता वर्क करें. ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा उर्दू ही में इंटरव्यू देंगे और उर्दू में इंटरव्यू देते देते आप एक दिन इंशाल्लाह CFO बन जाएंगे. ऐसा नहीं. अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी चीज से डिराइव कर रहा हूँ. अगर आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं तो कल को जब आपको अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लिखनी होगी तो आप कैसे लिखेंगे? हाउ विल द कंपनी make an estimate or make a judgment over your written communication skills and spoken communication skills? कल को अगर आपको बोर्ड में कॉल कर लिया जाता है कि जो आपका ऑडिट कमेटी का चेयर है वो कहते हैं जी आए आपने ये प्रेजेंट करनी है एक ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड, व्हाट विल यू डू? तो ये वो चीजें हैं जिनको आई थिंक अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो इसको बिल्ड करना जरूरी है. और उसके लिए जो हमने डिस्कशंस इनिशियली की थी, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, try to converse in English, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में कन्वर्स करना, etc etc. ऐसे लो रिस्क एरियाज जहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी गलती भी कर जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं. लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ना सिर्फ बोलना होता है बल्कि अपना कहते हैं स्पीक योर ब्रेन आउट. आपने अपने दिमाग को प्रॉपरली अपनी बात को एक्सप्रेस भी करना होता है इंग्लिश में, which is not something very easy. It comes with a lot of practice, with a lot of repetition. So I think हम क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है हम इसी पैनल के साथ अब एक अगला इंटरव्यू कर रहे हैं. जी बताइए अली. अरुण साहब मेरे ख्याल में 2037 शायद इंटरव्यू का तो टाइम ना मिले. दैट्स योर कॉल, आप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ. ओके श्योर, गो ऑन. तो ऑल अटेंडीज, मेरी आप सब लोगों को एक एडवाइस है कि काइंडली जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं तो आपको गूगल पे मिलेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस. यस. आप पे शायद नॉलेज में हो या ना हो, लेकिन दुनिया में 20 क्वेश्चन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे पूछे जाएंगे एज फार एज स्टार अप्रोच इज कंसर्न्ड. टेक्निकल क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, नॉकआउट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कैसे होती है, लेजर्स कैसे होते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में हो सकती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा. वो तो हर डिसिप्लिन की डिफरेंट होगी. सेलुलर सेक्टर वाले से बैंडविड्थ का पूछा जाएगा, HR वाले से प्रॉपर्टी डाइवर्सिटी को पूछा जाएगा, फाइनेंस वाले से उसकी जार्गन पूछी जाएगी. अदर देन दैट टू ऑल अटेंडीज 20 से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे पूछे जाए. और मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ. अगर आप इन क्वेश्चंस को रिहर्स कर लें, आप समझ लें आप अपना 70% इंटरव्यू तो वैसे ही थ्रू कर लेंगे. Isn't it something very easy, very convenient कि आप जाने से पहले आपको पता हो कि अच्छा मुझसे जब क्वेश्चन होंगे तो 70% के लिए तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ. मैंने खुद भी ये क्वेश्चन रिहर्स किए थे इन माय अर्ली लाइफ, इन माय अर्ली करियर. और अभी जो हारून साहब ने बात की ना, मैं मिरर के आगे खड़ा होकर प्रैक्टिस भी करता था. एक स्टेज पे तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भी सुननी पड़ी और आई रियलाइज कि मैं कहाँ पे मरमर कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, कहाँ पे मैं लफ्ज खा रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्लो होना है, मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यूअर को इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मुझे सब आता है, मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ, जबकि मैं इंटरव्यूअर को अंडरस्टैंड नहीं करा रहा था मैं क्या कहना चाहता.
तो काइंडली आप लोग जरूर करें. और as I started from most frequently asked interview questions, so there are few tips for you. मैं आपको few examples देना चाह रहा हूँ. So these are like, have you ever been a part of team where you had to complete difficult tasks? Have you ever resolved a difficult task at work alone? Have you ever taken a difficult decision in team when most of the people were against you? Have you ever supported a change with an organization? Have you ever dealt with a difficult customer complaint? Have you ever communicated to get your point of view across a difficult situation? Have you ever shared an idea in a group of people? Have you ever been innovative in your life before? Have you ever learned a new skill at work? And then it just goes on and goes on. मैंने आपसे 10 सैंपल शेयर किए, there are 10 more. ये आपको नेट पे मिल जाएंगे. अगर आप इनको रिहर्स कर लें, it will help you a lot to go through the interview. Over to you, thank you. अच्छा सॉरी, एक और चीज, आपको YouTube पे मिलेंगे डैन लॉक के वीडियोस, DAN space LOK. This guy will give you a lot of good tips on interview readiness. He will tell you कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, tell me something about you. You don't have to get confused, and then you don't have to either tell a 20-minute long answer. My name is this. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जब इंटरव्यू में पूछा जाता है tell me something about you, you would say my name is Ali Mitchell. भाई वो तो नजर आ रहा है सीवी पे. That's a very basic answer you are giving. Never do this. फिर the guy would tell you, कुछ चीजें मैंने भी वहाँ से लर्न की है कि जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, you don't have to tell your whole life story. That's my academics. This is about my professional experiences. This is where I started. Then this is where I ended. You will have to tell in a very short and concise way the value you will bring in the organization if they hire you. And if they are asking you to tell me something about you, will have to tell about your personality. For example, I'm open to criticism. I always like to drive change. I think out of the box. ऐसे tricky strategic answers दें. अगर आप ये बताना शुरू कर देंगे मेरा नाम ये है, एड्रेस ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, जॉब ये, तो सीवी पे नजर आ रहा है. ये मत बताएं, वो आपसे इंटरव्यू बाद में पूछ लेगा अगर उसको जरूरत होगी. So answer to this question should be very strategic. Over to you. Thank you very much. एक मेरा और ऑब्जर्वेशन थी, और मेरा ख्याल है उसके बाद मोहसिन सिद्दीकी आ चुके हैं, वो रिक्वेस्ट करें कि मेरा भी इंटरव्यू ले लें. तो एक छोटा सा स्टेंट और करते हैं और फिर ये चंद डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, पूरा इंटरव्यू नहीं करेंगे. अभी काशिफ ने जब टीम वर्किंग के हवाले से आप मेरा ख्याल है क्वेश्चन पूछा था अकबर ने कि अगर आपको अकेले वर्क करना हो, यू नॉट अ पार्ट ऑफ अ टीम, यू डोंट हैव पीपल रिपोर्टिंग टू यू, तो आपने उसको एक्सप्लेन करने में ये जाहिर कर दिया दैट यू आर अ लोन वर्कर सिंस योर चाइल्डहुड. तो ऑटोमेटिकली एक इम्प्रेशन ड्रॉ हो गया कि आप मे बी एक टीम प्लेयर अच्छे ना हो, लेकिन हाँ आपको अगर कोई इंडिविजुअल चार्ज दे दिया जाएगा तो आप, अब ये मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा आपने अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज आपने हमेशा के लिए मैनेजर इंटरनल ऑडिट नहीं रहना. आपने इसके बाद चीफ इंटरनल ऑडिटर बनना है, आपने या फाइनेंस एंड अकाउंट्स की साइड पे अगर जाना है तो वहां पर आपके नीचे टीम है, लेकिन आपने तो ये कह दिया आपके डॉक्यूमेंट पे जो आपकी फाइल बनी उसके ऊपर लिख दिया गया दैट दिस पर्सन इज नॉट अ टीम प्लेयर. सो कोई भी ऐसी चीज जिसका ऐसा इन्फ्लुएंस निकलता होगा जो आपकी लाइफ में कहीं आके ऑब्स्टिकल क्रिएट करे, वो मेंशन करना जरूरी नहीं है. द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. इस सिचुएशन में अगर आपके पास एक टीम प्लेयर नहीं है, सॉरी एक टीम मेंबर नहीं है या हायरार्की नहीं है, विल यू बी एबल टू वर्क? तो सिर्फ ये कह देना ऑल यू नो कि मैं आई एम कंफर्टेबल, आई कैन इंडिपेंडेंटली मीट डेडलाइंस वुड हैव बीन एनफ, रादर देन सेइंग आई हैव ऑलवेज बीन एन इंडिविजुअल. जो कि मैं इस पे सिर्फ एक चीज पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, मैं काशिफ को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जो काशिफ ने जवाब दिया. लेकिन ये आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. याद रखें टीम लीडिंग, टीम प्लेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हर ऑर्गेनाइजेशन हर इंटरव्यू के अंदर टीम प्लेयर से मुतालिक जरूर क्वेश्चन पूछती है. ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि आप आर यू अ पीपल्स पर्सन या आर यू अ लोन वर्कर. नॉट दैट they'll prefer one over the other, but of course हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि मल्टीपल लोग होते हैं
तो वो ये असेस करते हैं कि आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे मिलके चल सकेंगे या नहीं, या आप एक कोने में बैठे रहेंगे और एक अपना काम करते रहेंगे और इन दी एंड यू नो यू टर्न आउट विद द रिपोर्ट। सो ये चीजें सेंसिटिव हैं, इनको आपको थोड़ा सा समझ के प्ले करना है, ठीक है। हमेशा डेडलाइन ओरिएंटेड, हमेशा वैल्यू ड्रिवन। अभी अली ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, आपने कोई ऐसा पॉइंट मिस नहीं करना जिससे ये रिफ्लेक्ट होता हो कि आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो मॉनेटरी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन मॉनेटरी हो तो बहुत सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देखना है। कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन जिसमें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया हो उस क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए, कोई ऐसी रिस्क की सिचुएशन जो आपने असेस की हो, एक पोटेंशियल रिस्क है और आपने उसको मिटिगेट करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की हो, ये तमाम अचीवमेंट्स हैं। इनको प्लीज अपनी फिंगर टिप्स पे रखें, किन अल्फाज में ये बोलनी है वो भी रिहर्स करके जाएं, ठीक है। और जब सजीद ने आपको ये बताया था ना कि इंटरव्यू आप लीड कर रहे होते हैं, अगर मैं इस इंटरव्यू में बैठा होता तो मैं फौरन उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता कि आप तो लोन वर्कर हैं तो टीम प्ले कैसे करेंगे आप, राइट। तो ये आप डिस्कशन लीड कर रहे होते उस डायरेक्शन में जहां पर आपके पास चैलेंजिंग नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते होते। तो ये एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी। जी, ओवर टू अरसलान एंड अली, व्हाट टू बी डू। वी हम मोहसिन के साथ एक छोटा सा स्टिंट कर लें क्वेश्चंस का। इट्स ओवर टू अली। नहीं, मेरे ख्याल में हमारे पास 25 मिनट्स ही है, नहीं 25 नहीं 15 मिनट्स है, सो हम प्रॉब्ली रैप अप तो नहीं कर सकेंगे इतनी देर। अच्छा चलें फिर हम ऐसे करते हैं, अगर हम मोहसिन बाकी आप तो इंट्रोड्यूस कल कर लें तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहने लगा था कल भी हमारा रोल प्लेस का डे है। सो मोहसिन आप प्लीज प्रिपेयर्ड आइएगा। आज जो हमने शुरू में एक आधा पौना घंटा जाया किया इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स, मे आई रिक्वेस्ट कल हमें प्लीज इस सारी वो कहते हैं ना गरम रेत के ऊपर से ना घसीटिएगा प्लीज तैयार हो जाके खुद ही आ जाए। जजेस जो हैं हमारे इंटरव्यूअर्स वो यही 4 रहेंगे, ठीक है। तो हम मारिया भी यहाँ मौजूद होंगी, अकबर बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस करते हैं, अकबर भी मौजूद होंगे, अली ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट हैं, और अरसलान तो अरसलान प्लीज आप ही आइएगा और हमसे टेक्निकल क्वेश्चंस आपने भी थोड़े से फॉरवर्ड करने होंगे, ठीक है। सो हमारे इंटरव्यूअर्स यही होंगे। पहला इंटरव्यू मोहसिन सिद्दीकी होगा। मोहसिन आपने प्रिपेयर होके आना है, 5 मिनट का इंटरव्यू नहीं हो सकता, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम एक पूरा इन डेप्थ इंटरव्यू कल करेंगे। आपका सीवी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो आज डिस्कशंस हुई हैं वो आपने कोशिश करना है कि वो इनकॉर्पोरेट भी हुई हो, बल्कि मेरा ख्याल है 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर। मैं गारंटी कर सकता हूँ जी, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप उठ के खाना खाने के लिए जाएंगे ना डिनर पे, तो इसमें से 70% बातें आपका दिमाग इस तरह अल्लाह ताला ने बिल्ड किया हुआ है कि 70 बातें फौरन भूल जाएंगे, सिर्फ 25 या 30 बातें याद रहेंगी। तो बेहतर ये है कि इसी वक्त बैठ के अपने एटलीस्ट सीवी को जरूर देखें। एटलीस्ट आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई हैं उनको जॉट डाउन कर लें और उनको बाद में एक दफा प्लीज रिफ्लेक्ट जरूर करें उनके ऊपर जाके, ठीक है। ये व्हाइल दे आर फ्रेश इन योर माइंड, ठीक है। इसको ये भूलने वाली बातें नहीं है। वी कांट कंटिन्यू टू डू दीज थिंग्स रिपीटेडली कि वो बार बार वही बात आपको बता रहे हो। हम कल के सेशन में वी वुड वांट टू सी इंप्रूवमेंट्स ओवर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, ठीक है। सो मोहसिन यू हैव अ स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क फॉर टुमारो। आपकी प्रेपरेशन हम चेक करेंगे और आपकी अटायर वगैरह हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब आपने कल जब आना है तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कैमरा वाली डिवाइस आपके पास हो, इंटरनेट अच्छा हो। एक और मैं सिनेरियो सॉरी जाते जाते बता दूं, जब हम ये इंटरव्यूज कर रहे थे इस पोजीशन के लिए इस्लामाबाद की, तो कोविड बहुत ज्यादा जोरों पे था, हम लोग सब के सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। एक क्राइटेरिया नहीं है, मोहसिन काम से नहीं गया, मोहसिन की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी इसमें। अच्छा, एक क्राइटेरिया था हमारा कि जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है इस स्पेशल मौके के लिए, इट वाज अ सीनियर पोजीशन, जिनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, हम उसको भी सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट से रिलेट कर रहे थे। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, अगर इफ आई एम really interested to get this job, I will make every effort कि मेरा इंटरव्यू स्मूथली जाए। जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो मेरे पीछे बच्चे भाग नहीं रहे हो, ट्रैफिक का शोर नहीं आ रहा हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, एयर कंडीशनिंग हो, पंखे की हवा बहुत तेज ना चल रही हो, मेरी बेगम मुझे डांट ना रही हो पीछे से,
मैं इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब करके उसके बाद अपने आप को कमरे में बंद करके मैं इंटरव्यू दूंगा पूरी तसल्ली के साथ। नहीं, मैंने कुछ इंडिकेट नहीं किया कि मेरी बेगम वाकई मुझे डांटती है। So anyways, laser eyes looking at me right now. So ये वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आपको एज एन इंटरव्यूई आपको अपने जहन में रखनी होती है। ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यूज के भी डायनामिक्स हैं, जबकि अगर आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के साथ इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं और वो हेड ऑफिस बेस्ड आपके फॉर एग्जांपल कोका कोला एटलांटा से इंटरव्यू करवाता है आपका, यू विल नॉट बी सेंट टू एटलांटा, आपकी ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी, इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड। आई कैन हैंड इट बैक टू अरसलान फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स एंड देन वी मीट इंशाल्लाह tomorrow 7 o'clock sharp. We will try to be here 7 o'clock sharp. We will not waste those 35 minutes straight up in the beginning. Ji Asna. Ji, thank you, Ali and Haroon. Listeners, I'm very much confident about the Ali Mansoor's feedback on the interview. It is very good, fantastic, and very comprehensive feedback. आप लोगों को ये जो फीडबैक मिला है, प्लीज़ इसको और आपके पास लिंक भी आ जाएगा, इसको आप देख सकते हैं दोबारा से, और उसके बाद अपनी सीवीज़ को अमेंड करें उस तरह से और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। और इन सारे सेशंस में जितनी एफर्ट अली ने, वजीहा ने और सना भी ऑब्वियसली कल हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो जितनी एफर्ट्स अली ने और अली का फीडबैक इज ऑलवेज वेरी गुड। सो हारून साहब, इंशाल्लाह जो है कल हम एक और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ मैं अकबर को कहूँगा और मारिया के प्लीज़ आप लोग साथ हमारे इंटरव्यूअर के तौर पे आइएगा, और मोहसिन प्लीज़ भी आप भी उसी तरह जिस तरह हारून साहब ने गाइड किया। सो आई एम अगेन वेरी मच थैंकफुल टू हारून साहब एज वेल, एंड अली मंसूर, अकबर, एंड एज वेल एज मारिया शेख। ठीक है जी, थैंक यू टू माई सेल्फ एज वेल, एंड इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू टू माई सेल्फ। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you for having me on the panel. It was my first time ever taking an interview. I was very spontaneous, but I really enjoyed the session. Thank you. Thank you. Excellent. Great. Thank you very much. Take care of yourselves. Allah Hafiz.